नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और एक ब्रांड न्यू व्लॉग की कर रही हूँ शुरुआत। और जैसे कि आपको पता है, आज है संडे। संडे होती है हमारी छुट्टी और मोस्टली हम संडे को करते हैं अपने घरेलू काम, जिसमें आता है कपड़े धोना, रूम को साफ़ करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज के भी कुछ ऐसे ही प्लान है। वैसे तो अर्ली मॉर्निंग का कुछ और ही प्लान था मेरा। मैंने सोचा था कि आज सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगाया था मैंने, एंड मैं उठी भी थी करेक्ट 5:30 बजे उठी थी, फ्रेश हुई थी, पानी वानी पिया था। एंड देन मैंने सोचा कि 10-15 मिनट और सो लेती हूँ, 6 बजे उठ जाएंगे। और फिर मैं डायरेक्टली उठी हूँ 9 बजे। जी हाँ दोस्तों, बहुत गुस्सा आया, लिटरली बहुत गुस्सा आया। एंड कुछ कर नहीं सकते थे। कहीं जाने का सोचा था सुबह, क्योंकि दिन में इतनी धूप होती है, तो सोचा था अर्ली मॉर्निंग हो आएंगे, इससे पहले धूप निकले। और लिटरली बहुत धूप है, अभी 10 बज रहे हैं एंड लिटरली बहुत गंदी वाली धूप बाहर आ चुकी है। तो मैंने सोचा था अर्ली मॉर्निंग कहीं घुमा के लाऊंगी आप लोगों को, खुद भी घूम के आऊँगी फ्रेश एयर में। बट सब प्लान कबाड़ कर दिया मैंने। बहुत लिटरली गुस्सा आया है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। जो हो गया है वो हो गया है दोस्तों। सो कोई नहीं, अब दिन को आगे बढ़ाते हैं, अपने घरेलू काम निपटाते हैं और जैसा दिन में रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। एंड अगर प्लान बना, कोशिश करेंगे कि शाम में कहीं चलने, अगर मौसम भी बढ़िया रहा और हमारे पास कुछ करने को नहीं रहा तो देखते हैं, जैसा भी रहेगा। आप लोग बने रहना मेरे साथ मेरे पूरे दिन में। सबसे पहले अभी मैंने सोचा है नाश्ते की तैयारी करने की, क्योंकि आज नाश्ते की जिम्मेदारी मैंने ली है। आज मैं बनाने वाली हूँ डोसास, क्योंकि बहुत दिन से डोसास खाए नहीं है। तो यस, बाहर रख दिया है बैटर फ्रिज से निकाल के, वो थोड़ी देर गर्म हो रहा है। तब तक मैंने सोचा रूम की डस्टिंग कर देती हूँ, धोने के लिए कपड़े निकाल देती हूँ, तो वो निकाल लिए मैंने। थोड़े थोड़े धीरे धीरे काम करते रहते हैं यहाँ के, एंड फिर चलते हैं नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता करते हैं और देखते हैं आगे क्या करेंगे। आप लोग बने रहना मेरे साथ मेरे पूरे दिन में। तो दोस्तों, ये मैंने अपना डोसा बैटर बाहर निकाल के रख दिया है रेफ्रिजरेटर से, क्योंकि ठंडा हो रखा था। तो अब इसे थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आने देते हैं, एंड जब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा तब तक कपड़े धोने लगा देते हैं। और कोकोनट चटनी मैं बना नहीं रही दोस्तों, मैंने मार्केट से ये वाली ब्रांड की मंगा ली है। मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ इसकी, कैसी होगी मुझे आइडिया नहीं है। जैसी भी होगी आपको खा के रिव्यू दे दूँगी। अगर आपको इन फ्यूचर कभी मंगानी हो तो ये इंस्टेंट चटनी मिलती है, ये आप मंगा सकते हैं। ट्राई करके बताऊंगी कैसी है। सो यहाँ डोसा बनाने की फुल तैयारी हो चुकी है दोस्तों। कपड़ा वपड़ा लेके सब रेडी हूँ, अब जल्दी से बना लेते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ आ गया है मेरा नाश्ता, डोसे प्लस कोकोनट चटनी। एंड पापा मम्मी ने दोनों ने खा लिया है, इसलिए मम्मी मेरे लिए एक और डोसा बना रही है। मैं 2 लेकर आ गई हूँ। अब ये ठंडे हो जाते हैं, इसलिए मम्मी ने कहा वो बना देंगी, तो वो मेरा एक डोसा और बना रही है। मैं करूँगी यहाँ नाश्ता बढ़िया टेस्टी टेस्टी डोसों का। और आपको चटनी का रिव्यू देना है और इस बैटर का भी रिव्यू देना है, तो वो भी जैसा कि मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था बता देती हूँ। चटनी की ऐसी रिव्यू है दोस्तों कि चटनी सिर्फ इतनी ही बची है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि कितनी अच्छी चटनी है। ये मार्केट से ही ली है, हमने नहीं बनाई, लेकिन ये मेरे लिए बस इतनी ही बची है। तो मुझे अपने 3 डोसे इसी में खाने हैं एंड काफ़ी टेस्टी थी, तो आपको रिकमेंड करूँगी ले लेना। और इसी ब्रांड का डोसे का बैटर भी है दोस्तों। मम्मी को ये वाला बैटर ज़्यादा बेटर लगा। अब मैं तो खाई नहीं हूँ, तो मैं अब खाऊंगी, लेकिन मम्मी ने ये दोनों चटनी और बैटर इसी ब्रांड का लेने के लिए बोला है, जो मैंने आपको पहले दिखाई है क्लिप में। तो आप ले सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, बहुत बढ़िया मम्मी बता रही हैं। बाकी अब मैं भी खा लेती हूँ, इससे पहले ये डोसे ठंडे हो जाए, इनका करारापन चला जाए। खा के फिर आपसे मिलते हैं, व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, चटनी लिटरली बहुत टेस्टी थी, बहुत ही मज़ेदार थी। मेरी 2 डोसों में ही ख़त्म हो गई। अब ये डोसा मुझे ऐसे ही खाना पड़ेगा। और एक्चुअली मैंने थोड़ा सा खा के देखा, ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है। तो बैटर भी काफ़ी बढ़िया है, ये आप इसके बिना मतलब चटनी के बिना भी खा सकते हो। तो परफेक्ट, ले सकते हो दोस्तों। ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, लेकिन हमें पर्सनली अच्छा लगा, इसलिए आपको बता रहे हैं। इस ब्रांड का जो मैंने आपको पहले दिखाई, आप उसका चटनी भी ले सकते हैं, कोकोनट चटनी। उसमें पीनट चटनी भी थी, मैंने पीनट चटनी नहीं ट्राई की, कोकोनट चटनी ट्राई की है, वो अच्छी थी। बैटर, डोसे बैटर भी अच्छा था, तो आप ट्राई कर सकते हो। अब मैं ऐसे ही खाती हूँ इसको सूखा सूखा। सो गाइस, फाइनली सारे घरेलू काम निपट चुके हैं, सारा काम वाम हो गया है, सारे कपड़े भी धुल चुके हैं। लास्ट लॉट ऑफ कपड़ा बचा है जो कि मुझे बाहर फैलाना है, धुल गया है, रेडी हो चुका है। मैं भी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। बाल धुले थे, बाल भी सूख चुके हैं अपने आप विदाउट ड्रायर। सो मैं छुट्टी के दिन प्रेफर करती हूँ कि मैं ड्रायर ना यूज़ करूँ, क्योंकि रेगुलरली वीक में मुझे ड्रायर यूज़ करना पड़ता है ऑफिस डेज़ में। तो इसलिए मैं छुट्टियों में प्रेफर करती हूँ कि बाल नेचुरली सूखने दूँ। एंड बाल सूख गए हैं और अब
फाइनली मैंने सोचा कि आप लोग को आगे जो मैं व्लॉग में दिखाने वाली हूँ उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दूँ, क्योंकि आज का जो व्लॉग है ना हमारा नॉर्मल व्लॉग नहीं रहने वाला है दोस्तों। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं आप में से एक अपने प्यारे सब्सक्राइबर से मिलने, अपने प्यारे फैमिली मेम्बर से मिलने, जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है आप लोग उनमें से एक से मिलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई मीटअप नहीं है। एक्चुअली उन्होंने मुझे 2 या 3 वीक्स पहले इनवाइट किया था। उनके बेटे ने अपना एक स्टार्टअप किया है जिसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, एंड मैं जाना चाह रही थी। 2 या 3 वीक हो गए इस बात को, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आपको पता है लास्ट कुछ टाइम से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी ऑफिस के काम के चक्कर में, इसलिए मैं वहाँ जा ही नहीं पा रही थी। एंड देन आज हमें कहीं जाना था, बाहर कहीं का प्लान था। जैसे कि सुबह मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि सुबह नहीं जा पाई, शाम में जाऊँगी, तो वहीं जाने की तैयारी चल रही थी। बट अचानक मुझे याद आया कि इन्होंने मुझे बुलाया हुआ है और 2 या 3 हफ्ते हो चुके हैं इस चीज़ को। तो फिर जहाँ जाना था वहाँ का प्लान हमने ड्रॉप किया, एंड अब हमने प्लान किया है कि हम इनके यहाँ जाएंगे, इनसे मिलेंगे, एंड इनके बेटे ने जो स्टार्टअप किया है उस पे अपने साइड से थोड़ा सा पुश लगाएंगे। गाइज़, मेरा मानना है कि जब भी कोई बंदा एक स्टार्टअप करता है ना, जैसे अब आपका एक बिज़नेस है, आपके फादर का एक बिज़नेस है, आपको वो बिज़नेस मिल जाएगा, आप उसमें काम करोगे तो आपके लिए उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा जितना आपके फादर के लिए वो बिज़नेस स्टार्ट करना रहा होगा। सो जब भी बंदा कोई एक स्टार्टअप करता है ना, अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत फंड्स लगते हैं, उसकी लाइफ टाइम सेविंग्स लग जाती हैं, उसकी मेहनत भी लग रही होती है। आपका एक बिज़नेस बड़ा हो जाता है, ग्रो हो जाता है, तो ऑब्वियसली मेहनत उसमें भी होती है, बट वहाँ पे आपके पास मैन पावर होती है, रिसोर्सेज होते हैं, फंड्स होते हैं। लेकिन एक स्टार्टअप में आपके पास मैन पावर भी ज़्यादा नहीं होती, रिसोर्सेज भी ज़्यादा नहीं होते, फंड्स भी ज़्यादा नहीं होते, बहुत लिमिटेड हर चीज़ होती है। तो स्टार्टअप्स में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, इसलिए मुझे लगता है कि स्टार्टअप को थोड़ा सा पुश अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि उन्होंने इतने प्यार से मुझे बुलाया है एंड वो मुझे यूट्यूब में सपोर्ट कर रही है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको सपोर्ट करूँ। तो आज हम उनसे ही मिलने जा रहे हैं, उनकी फैमिली से मिलने जा रहे हैं, और उनके जो बेटे ने स्टार्टअप किया है उसे देखने जा रहे हैं। एंड मैं भाई आप लोगों के लिए लॉयल रहूँगी, तो जो भी मेरा रिव्यू होगा ना वो रियल ही होगा। कुछ ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है तो मैं अच्छा ही बोलूँगी, मैं जैसा फील करूँगी वैसा ही आप लोग को बताऊँगी। एंड अगर आपको मेरा रिव्यू सही लगे तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करना। जो भी है आगे आपको डिटेल में बताऊंगी, सारी चीज़ें यही थोड़ी बता दूंगी, उनसे भी कुछ बुलवाऊंगी एंड उनसे भी मिलवाऊंगी। तो फ़िलहाल अभी कपड़े वपड़े फैलाते हैं, जाना थोड़ा शाम में है, अभी तो दोपहर ही हो रही है, तो शाम में चलेंगे तो आपको उनसे भी मिलवाएंगे। एंड पहली बार मैं किसी सब्सक्राइबर से मिलने वाली हूँ, बहुत थोड़ा सा ऑकवर्ड सा भी लग रहा है और कभी ऐसा हुआ नहीं है ना, तो थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है, लेकिन होपफुली बढ़िया से मिलेंगे अपने सब्सक्राइबर से। एंड जैसा भी रहेगा, जो भी रहेगा, आपको व्लॉग में दिखाते रहेंगे, तो बने रहिएगा। अब जल्दी से कपड़े पहना लेती हूँ। 3 hours later. So, दोस्तों थोड़ा बहुत तैयार श्यार होके निकल चुके हैं हम लोग अपने प्यारे सब्सक्राइबर से मिलने के लिए। फाइनली जा रहे हैं एंड मैं पहली बार ऐसे किसी सब्सक्राइबर से मिलने वाली हूँ। वैसे जनरली कभी कभी हमें कुछ लोग मिलते हैं जो मिल जाते हैं ऐसे ही कहीं मार्केट्स में या कहीं पे भी जाओ तो मिलते हैं जो जानते हैं हमें, बट ऐसे स्पेशली किसी ने मुझे कभी इन्वाइट नहीं किया था। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं भी थोड़ी सी नर्वस तो हूँ। बाकी जिन मैम ने मुझे इन्वाइट किया है वो पर्सनली खुद नहीं आ पा रही हैं क्योंकि वो किसी काम में व्यस्त हो गई हैं, तो उनके बेटे और उनकी डॉटर इन लॉ में मिलने वाले हैं। आपको भी उनसे चलकर मिलवाते हैं। बाकी बता देती हूँ कि किस चीज़ का उन्होंने स्टार्टअप किया है। सो बेसिकली आपने बहुत सुना होगा कि चाय की टपरी, तो चाय की टपरियाँ तो बहुत सारी हो गई हैं दोस्तों। आज हम लोग जा रहे हैं मेरी फेवरेट चीज़ की कार्ट में। यस, सो उन्होंने स्टार्ट किया है कॉफ़ी की कार्ट, तो चलते हैं। कॉफ़ी लवर तो मैं हूँ ही, आप लोग को पता ही है, तो देखते हैं क्या क्या वैरायटी की कॉफ़ीज़ उन्होंने रखी हुई हैं और क्या कैसा है उनका टेस्ट एंड एवरीथिंग। सो जैसा भी रहेगा आपको सब कुछ बताती रहूँगी एंड बस बने रहना मेरे साथ। मेरे व्लॉग में पहली बार ऐसा कुछ शूट करने जा रही हूँ, मुझे नहीं आइडिया कैसे करने वाली हूँ, बट होपफुली हम उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। सो चलते हैं और देखते हैं उनकी कार्ट एंड जेन्युइन सा उनका रिव्यू देते हैं, और फिर आप लोग भी मेरे साथ मिलकर उनको सपोर्ट करना। बाकी इन दोनों को भी मैं लेकर जा रही हूँ। मम्मी के लिए तो स्पेशल इनवाइट आया है, पहले मम्मी नहीं जाने वाली थी, बट मम्मी को मैंने तैयार कर लिया क्योंकि मैम ने बोला था कि मम्मी को लेकर आइएगा। सो मम्मी
खुश हो? आज पहली बार किसी सब्सक्राइबर ने हमें बुलाया है। हाँ खुश हैं, और क्या, बुलाया गया है तो मैं भी तैयार हो गई। मैं पहले खुद भी खुश हूँ कि किसी ने इनवाइट किया है हमें। तो मम्मी तैयार हो उनकी कॉफी को रिव्यू देने के लिए? हाँ तैयार है। और पापा आप? मैं तो ड्राइवर हूँ, अगर कॉफी मिल जाएगी गाड़ी में बैठे बैठे तो मैं भी रिव्यू वाह वाह वाह, देख रहे हैं ड्राइवर साहब को मैं हमारे। तो भाई आप लोगों को लेके जाता हूँ, आप लोग यूट्यूबर हो और हो। और क्या, कोई बुलाता है तो कोई जाना प्रेम ही- से बुलाए तो जाना ही जाना ही चाहिए। चाहिए। हाँ, उन्होंने वरना इतने तो- प्यार से, और 2 हफ्ते पहले, 1 या 2 हफ्ते पहले उन्होंने बोला था, वो तो मैं ही नहीं जा पा रही थी। आज प्रोग्राम बन गया। फाइनली तो दोस्तों लोकेशन पे तो हम लोग पहुंच गए हैं। यहीं पे सामने जाके शायद मार्केट है, तो उसी में उनका कार्ट लगता है। बाकी मेरी नजर सीधा गई है येलो बोर्ड पे। पता नहीं आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि नहीं। ये वही मोमोज वाले हैं जहाँ पे मैं रेगुलरली अपनी फ्रेंड के साथ आती थी। बहुत टेस्टी मोमोज मिलते हैं जहाँ पे। तो अगर मम्मी का मन हुआ तो यहाँ भी चलेंगे और ये भी ट्राई कराएंगे मम्मी को। बाकी सबसे पहले अभी यहाँ पापा पार्किंग पता कर रहे हैं, फिर चलते हैं सीधा सामने मार्केट में। सो गाइस फाइनली लोकेशन पे हम लोग पहुंच गए हैं। एंड अब आपको उनसे मिलवाती हूँ जिन्होंने ये इतना बढ़िया सा कॉन्सेप्ट सोचा और उसको एग्जीक्यूट किया। आपको पहले उनसे मिलवाऊंगी और उनके आइडियाज आपको सुनाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी बात की है ना, सुन के ही लग गया है भाई। कॉफी तो मजेदार होने वाली है। तो कॉफी बाद में ट्राई करेंगे, पहले आप उनसे मिलो, क्योंकि आप बात करोगे ना उनसे तभी आप समझ जाओगे कि कॉफी बहुत बढ़िया मिलने वाली है आपको। तो अब मैं कैमरा उनकी तरफ कर रही हूँ। ये है हमारे दोनों न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने ये कार्ट स्टार्ट की है जिसका नाम है ब्लू टोकी। आप अपने कार्ट के बारे में कुछ बताओ प्लीज, क्योंकि आपने इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट सोचा। चाय की टपरी तो बहुत लोगों ने सोच ली और बहुत लोगों ने बना ली। हमने पहली बार आए हैं कॉफी की कार्ट में, कॉफी की टपरी में, जो भी आप इसे बोलते हो। तो कैसे आपके दिमाग में ख्याल आया एक्चुअली? Actually, he is more passionate about coffees from the Coffee beginning. lover. हाँ, proper coffee lover. And सबसे बेस्ट कॉफी यही बनाते हैं और आपके लिए तो एंड अब सबके लिए। अभी आप इतना सपोर्ट भी कर रहे हो इनको। हाँ, इनका ड्रीम था स्टार्टिंग से ही कि एक अपना कैफे ओपन करना है। एक स्टार्टिंग दिन बस बैठे बैठे मैंने ऐसे ही कहा, शिवी मेरा ना मन कर रहा है कॉफी शॉप ओपन करने का। तो शिवी ने कहा कि एक काम करते, छोटे से स्टार्ट करते। तो अभी स्टार्ट एक टेबल से, मतलब एक टेबल से हमने 1-2 ड्रिंक से स्टार्ट किया। धीरे धीरे अपग्रेड हुआ तो एक फ्रेम स्टार्ट हुआ, अभी ये फ्रेम बना। धीरे धीरे इसको और अपग्रेड करना। बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि आप ऐसे ही ग्रो करते रहो, क्योंकि कोई भी चीज स्टार्ट करने में बहुत इजी नहीं होता, बहुत ही सारी डिफिकल्टीज आती है, वो आप हमसे ज्यादा जानते होंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप और ग्रो करो और शायद थोड़े दिन बाद मैं एक कैफे में आऊं जहाँ ये कार्ट ना हो, पूरा प्रॉपर कैफे हो। एक्चुअली हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रॉपर बीन्स वाली कॉफी स्ट्रीट पे लाने का। ओके, Yes, ये जो तो और भी coffee- कुछ यूनिक है। यस, जो कॉफीज आप जितनी कैफेज में एक्सपेंसिव कॉफी रेट पे आप लोग पीते हो वो हम हाँ, क्योंकि street पे- कैफेज में तो बहुत ओवर प्राइस Yes. कॉफीज होती हैं। एंड गाइस, इनका मैं आपको मेन्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको कहीं पे भी ओवर प्राइसिंग नहीं लगेगी, नॉर्मल प्राइसिंग में, और इतनी सारी वैरायटी। एंड अभी ये बता रहे हैं कि ये और वैरायटी भी लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट वीक, विद इन क्या 15 तक शायद। 15 अगस्त को हम लोग इटालियन कॉफी स्टाइल करेंगे यहाँ पे। ओके। स्टार्ट करेंगे, जिसमें इटालियन कॉफी में हमारा मोका पॉट कल्चर जो होता है इटली में, हाँ। मतलब 90s में बहुत विंटेज कॉफी हो एक तरीके से, वो हमको रोड पे ले आएंगे और फ्रेश एक्सप्रेसो कॉफी मिलेगी। तो आपकी बातों से लग रहा है कि आप एक्सट्रीम कॉफी लवर हो, क्योंकि मैं भी कॉफी लवर हूँ, लेकिन इतनी चीजें तो मुझे भी शायद नहीं पता। इवन जो हमारे पास कॉफीज में सिंपल कॉफीज नहीं है, स्पेशली कॉफीज हमारे पास वियतनामीज कॉफी है जो कि आपको इतना इजीली मिलेगी। मिलेगी नहीं है, और मिलती है तो कोई बहुत ज्यादा मीठी कर देता है, वो Right. मजा नहीं आता वो वो पी के। हाँ। और सेकंड हमारे पास क्रैनबेरी कोल्ड ब्रू है। उसके अलावा एक नई इन्वेंशन है स्ट्रॉबेरी जैम लाते, कॉफी और स्ट्रॉबेरी का कॉम्बो साथ में जैम। ये भी कुछ नया सुना हमने। सुनने में थोड़ा स्वीट लगता है बट बहुत बिटर रहता है उसका टेस्ट, और बहुत अच्छा लगता है उसका यूनिक। चलो, वैसे हमारे सब्सक्राइबर को बता तो दो आपकी लोकेशन क्या है। लोकेशन है सेक्टर 76 का रोड है, ये अपोजिट स्काईटेक मेट्रो। ये है गाइस, इस सोसाइटी के एग्जैक्ट गेट के, मेन एंट्री गेट के सामने ही इनकी कार्ट है इस नाम से। तो प्लीज आप विजिट जरूर करना और इनको सपोर्ट करना, क्योंकि किसी ने बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लाया है रोड पे। और मैं तो चाहूंगी भाई ये और हाइप हो,
ताकि मुझे ये इनकी कार्ट अलग अलग, मेरे घर के पास भी एक कार्ट हो जाए ताकि मुझे यहाँ इतनी दूर ना आना पड़े। क्यों, आपका कोई फ्यूचर प्लान है वहां पे लगाने का? फ्यूचर प्लान तो अभी इसी को अपग्रेड करना है, लेकिन वो फॉर द बेस्ट। हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहूंगी भाई कि आपकी कार्ट कई इलाकों, पूरे नोएडा में फैले, नोएडा के बाहर फैले। तो फिलहाल हमारे नोएडा वाले सब्सक्राइबर से तो ये रिक्वेस्ट है, दिल्ली एनसीआर वाले सब्सक्राइबर से, कि आपकी कार्ट विजिट करें और ट्राई करें आपकी जो वैरायटी ऑफ कॉफीज हैं। बाकी गाइस अब हम ट्राई करते हैं इनकी कॉफी, और उसका रिव्यू भी मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दूंगी। एंड अभी इनकी मदर जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था वो भी आने वाली हैं, तो उनका भी मैं वेट कर रही हूँ, वो भी आएंगी, उनसे भी आपको डेफिनेटली मिलवाऊंगी। तो गाइस ये देखिए, प्रेजेंटेशन में भी इनका एक अलग ही अंदाज है। प्रेजेंटेशन ही आपने इतनी सुंदर कर दी है कि मुझे कॉफी से ज्यादा प्रेजेंटेशन लग रहा है अच्छी लग रही है आपकी। ये हमारा डे 1 से ही ऐसा सेम रहा है। एक्चुअली बहुत ही प्रिटी लग रहा है। इसके अंदर कॉफी पीने में अलग ही मजा आने वाला है दोस्तों। तो ये देखिए, अब ये कॉफी प्रिपेयर करेंगे और हम आपको थोड़ा बहुत कॉफी प्रिपरेशन का जो इनका तरीका है वो जरूर दिखाएंगे। भाई ये कुछ स्पेशल ड्रिंक बन रही है, आप देख सकते हैं, कुछ अलग ही देख रही हूँ मैं, पहली बार मैंने ये स्ट्रॉबेरी कॉफी वर्जन देखा है। एंड अब आपको ट्राई करके बताने वाली हूँ कि कैसा है। यहाँ पे जेनजी ड्रिंक बन रही है, माचा मैंगो माचा सॉरी। तो यहाँ मैंगो का ड्रिंक रेडी हो गया है एंड माचा भी रेडी हो गई है, और ये हमारी माता जी के लिए बन रही है। पता नहीं उन्हें पसंद आएगी कि नहीं, मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती, जैपनीज ड्रिंक। लेकिन सजेशन के अकॉर्डिंग मैंने ये ड्रिंक ली है। एंड लेट्स सी, दिखने में तो देखो कितनी प्रिटी लग रही है, पीने के बाद जेन्युइन रिएक्शन मम्मी देंगी। मम्मी आज आपको रिव्यू देना है, करेक्ट, सिर्फ मेरी डिशेस का रिव्यू नहीं देना होता है, आज यहाँ पे आके आपको रिव्यू देना है। अब पी के बताओ कैसी है आपकी। हाँ पी के तो पहले मैंगो तो मुझे माचा देख के ही बहुत अच्छा लगा, जो प्रेजेंटेशन है इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, बहुत अच्छी दी। अब बाकी मैं पी के बता रही हूँ। आप बताओ गाइस को, ताकि गाइस आए और यहाँ पे मैंगो माचा ट्राई करें। बहुत अच्छा है, पक्का? बहुत मजा आ चलो गया, मम्मी। अलग तरीके का, आज तक हमने ऐसा पिया भी नहीं। हाँ क्योंकि वो अलग ही है, माचा है ना मम्मी, आपने पी ही नहीं होगी बिल्कुल क्योंकि मैंने अलग, पिलाई। नया ही टेस्ट आया है, अलग आया, अलग बढ़िया आया। लगी। पापा को भी ट्राई करो, पापा एक ट्राई करके बताओ। है बढ़िया, पूरा मैंगो का है। मैं जहाँ लेकर आती हूँ बढ़िया जगह ही होती है भाई, मैं ऐसी वैसी जगह ले ही नहीं जाती आप लोग को, बढ़िया जगह की। तो कितने के कप पी सकते हैं गिलास हम तो। नहीं मम्मी एक ही काफी है यार। बहुत मजा आ गया। चलो गाइस, तो मम्मी की ड्रिंक तो बन गई है, अब यहाँ मेरी प्रिपेयर हो रही है। एंड मैं होप कर रही हूँ मेरी बढ़िया होनी चाहिए भाई, मुझे अच्छा लगना चाहिए। मम्मी तो तारीफ कर दी है, मम्मी की ड्रिंक तो सक्सेसफुल हो गई है, ये तो पिए भी जा रही है धड़ाधड़ धड़ाधड़। हाँ, मैं काफी नहीं पीती हूँ, लेकिन आज ये वाली काफी तो मुझे बहुत पसंद है। चलो एंजॉय करो, अब पी ली, अगर अच्छी लगी है तो दोबारा आना पड़ेगा, मतलब इसका ये हो गया है। आते रहेंगे, भगवान उनकी अच्छा काम चलाए और बढ़ाए, तो आते रहेंगे। तो लो भाई, आपका कस्टमर एक और रेगुलर हो गया है। एंड गाइस ये न्यू एंट्री आप देख रहे होंगे, ये इनकी सिस्टर है जो कि यहाँ हेल्प के लिए आती रहती है। एंड ये सब मिल के ये पूरी कार्ट चला रहे हैं, सो इनको सपोर्ट तो डिजर्व करते हैं भाई। इतनी मेहनत से कार्ट चल रही है और इतनी सुंदर प्रेजेंटेशन है, आप कार्ट की यही देख लो। नॉर्मल कार्ट नहीं है दोस्तों, ये नॉर्मल टपरी नहीं है, ये प्रॉपर एक, आप क्या कॉन्सेप्ट बता रहे थे, आप खुद से बताओ। ये इटालियन कल्चर है, जो कॉफी में इटालियन कॉफी सर्व कर रहे हैं, तो आप इसको कह सकते हो कॉफी कार्ट, कॉफी शॉप ऑन व्हील्स। ऑन व्हील्स, यस करेक्ट। भाई मेरे वाले का तो कलर ही लाजवाब दिख रहा है भाई, लगी नहीं रही है कॉफी है, इसमें कॉफी डालेंगे ना। अब डलेगी, ये कॉफी है जो कोल्ड ब्रू कॉफी है। ओके, ये 36 आवर्स तक ब्रू रहती है कॉफी, ओह माय गॉड। उसके बाद सर्व होती है। सो फाइनली मेरी ब्रूड कॉफी भी ऐड होने लगी है दोस्तों ड्रिंक में। एंड दिखने में तो भाई बहुत प्रिटी है, क्या ही बार बार बोलूं मैं। गाइस मिल चुकी है मेरी ड्रिंक, और अब फाइनल इसका रिव्यू मैं आपको दूंगी एकदम जेन्युइन। सो गाइस फाइनली ट्राई करने जा रही हूँ अपनी स्ट्रॉबेरी जैम लाटे। एंड पहली बार जैम के साथ कोई कॉफी का कॉम्बिनेशन मैंने सुना ही है, आज पे ट्राई भी कर लेते हैं। कुछ अलग ही है गाइस,
ये शायद आपको नॉर्मल कॉफी शॉप्स में तो नहीं मिलने वाला है, इतनी तो मेरी गारंटी है। इनका ये कुछ अलग ही इन्वेंशन हो गया भाई, मजा आ गया, लिटरली बहुत रिफ्रेशिंग है। सो गाइज डिलीशियस सी कॉफी ट्राई करके और अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से मिल के वापस आ चुके हैं घर। एंड अगर उनकी कॉफी कार्ट का जेन्युइन रिव्यू मैं दूं पर्सनली, तो मुझे उनकी कार्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया लगा दोस्तों। बहुत जेन्युइन और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा है। जो हम कैफेज में जाके, बड़े बड़े कैफेज में जाके ओवर प्राइस कॉफीज पीते हैं, क्योंकि कैफे को रेंट देना होता है और बहुत सारी चीजें उनको करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी कॉफी बहुत ओवर प्राइस रहती है। उस कॉन्सेप्ट को, लिटरली उस कॉन्सेप्ट को वो लेकर आए हैं ऑन कार्ट, एंड जिसकी वजह से कॉफी भी ओवर प्राइस नहीं है एंड टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। लिटरली इनके पास बहुत सारी वैरायटी की कॉफी थी। इनफैक्ट जो कॉफी मैंने ट्राई की है वो आज तक मैंने सुनी नहीं थी, लिटरली नहीं सुनी थी और ना ही कभी ट्राई की थी। तो आज जो इन्होंने मुझे पिलाया है टॉप क्लास था, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। कॉफी की कॉफी एंड कुछ अलग ही स्ट्रॉबेरी वर्जन ऑफ कॉफी। तो अगर आप कॉफी लवर है तो ट्राई जरूर करिएगा इनकी कार्ट में जाके, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, ये लोग बहुत प्यारे हैं एंड जो इनकी कार्ट है वो एकदम एस्थेटिक जेंजी टाइप कार्ट है। तो जो भी जेंजी लोग मेरा व्लॉग देखते हैं ना गाइज, आप लोगों के लिए कार्ट परफेक्ट है। आप लोग जा सकते हो और कॉफी ट्राई कर सकते हो। एंड इनका जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन पे तो मेरा दिल ही आ गया भाई, क्या प्यारी प्रेजेंटेशन करी थी इन्होंने। लिटरली सब कुछ बहुत एस्थेटिक था, बहुत प्यारा था। और सबसे प्यारे थे वो लोग, हस्बैंड वाइफ दोनों एंड उनकी सिस्टर, तीनों लोग बहुत ही प्यारे थे, बहुत जेन्युइन थे। एंड उनसे बात करके ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, ऐसा लग रहा था लिटरली मेरी फैमिली है। वो लोग हमको अच्छे से जानते थे। एंड उनकी मदर जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया था, उनसे भी मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई, तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो लिटरली थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए जो आपने वहाँ पे दिया। लिटरली मिलके लगा ही नहीं कि मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। एंड जल्दी ही वंश को लेके आपकी कार्ट में ज़रूर आऊँगी, क्योंकि वो भी एक कॉफ़ी लवर है। बाकी दिल्ली एनसीआर वालों, अगर मुझसे प्यार करते हो और अगर आपको मेरा रिव्यू जेन्युइन लग रहा है तो प्लीज़ इनकी कार्ट में जाना। सेक्टर 76 पे मैंने लोकेशन दिखाई है व्लॉग में, तो जाना और प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना। भले ही एक बार जाओ लेकिन ट्राई ज़रूर करो गाइस, क्योंकि ये कॉफ़ी अच्छी थी और इनका स्टार्टअप है, इन्हें सपोर्ट करो। आपकी तरह ये भी मेरी फैमिली है, तो हम सब एक दूसरे को मिलकर सपोर्ट करेंगे। बाकी बहुत बढ़िया लगा। सो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं तक रखेंगे, थोड़ा अलग व्लॉग था, होपफुली आपको पसंद आया होगा। एंड बस कल मिलूंगी नए व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए आप प्यार बनाए रखना और बस लाइक कर देना, हाइप कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, खुश रहना। टाटा।